भयानक रात का बस सफ़र, यात्रा की शुरुआत। रात का समय था। घड़ी की सुइयां 12 बजने के करीब थीं। आसमान पर बादलों ने चांद को ढक रखा था और दूर पहाड़ियों से आती ठंडी हवा रात को और भी डरावना बना रही थी। शहर की पुरानी बस स्टैंड पर एक जर्जर डीलक्स बस खड़ी थी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था शिमला एक्सप्रेस। बस का रंग कभी नीला रहा होगा, लेकिन अब उस पर जंग और धूल की मोटी परत जम चुकी थी। बारिश की हल्की फुहारें चल रही थीं। बस के ऊपर से पानी की धारियां बहकर नीचे गिर रही थीं, जैसे किसी बूढ़े की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हों। यात्रियों की भीड़ नहीं थी। इतनी रात में वैसे भी लोग कम ही निकलते थे, पर फिर भी धीरे धीरे कुछ अजनबी लोग बस में चढ़ रहे थे। बस ड्राइवर और कंडक्टर। ड्राइवर एक लंबा दुबला आदमी था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई दिनों से सोया ना हो। कंडक्टर उसके बिल्कुल उलट ठिकना, पर चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए हुए। दोनों की आंखें यात्रियों को इस तरह घूर रही थीं जैसे उन्हें पहले से पहचानते हों। सवार हो जाओ जल्दी, कंडक्टर ने घड़ी देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक करखराहट थी, जैसे किसी पुराने रेडियो से निकल रही हो। यात्री धीरे धीरे बस में 5-6 लोग चढ़ गए। सामने वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद थे और आंखें धंसी हुईं। वह लगातार बड़बड़ा रही थी। पहाड़ों पर मत जाना, वहाँ मौत रहती है। दूसरी ओर खिड़की के पास एक जवान लड़की बैठी थी, शायद कॉलेज की छात्रा होगी। उसके हाथ में किताब थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार बाहर की अंधेरी सड़क को देख रही थीं। पीछे की सीट पर एक बिजनेसमैन बैठा था, गले में टाई, हाथ में बैग, पर माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। कुछ मजदूर भी बैठे थे, थके हारे, शायद गांव लौट रहे थे। हर किसी के चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। यात्रा शुरू होती है। चलो, रात लंबी है, ड्राइवर ने भारी आवाज में कहा और बस स्टार्ट कर दी। इंजन गरज उठा। बस धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकली और वीरान सड़क पर आ गई। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल। पेड़ों की परछाइयां खिड़की पर पड़ रही थीं, जैसे कोई लंबे हाथों से भीतर झांकने की कोशिश कर रहा हो। अंदर बस में सिर्फ इंजन की आवाज़ और कभी कभार सीटों की चरमराहट सुनाई देती थी। रहस्यमयी माहौल। अचानक बस की खिड़की पर ठक ठक की आवाज़ हुई। लड़की ने चौंक कर बाहर देखा, मगर बाहर तो सिर्फ अंधेरा और बारिश थी। कुछ पल बाद वही आवाज़ पीछे की खिड़कियों से आने लगी। मजदूरों में से एक ने डरते हुए कहा, किसी ने दस्तक दी थी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बूढ़ी औरत हंसी धीमी कांपती हुई आवाज़ में, ये जंगल है, यहाँ कभी कभी वो भी सफ़र करते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी किताब बंद कर दी और बैग को कसकर पकड़ लिया। पहला अजीब वाकया। बस जैसे जैसे पहाड़ी रास्तों पर बढ़ रही थी, माहौल और डरावना होता जा रहा था। अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। बस झटके से रुकी और सब यात्री हिल गए। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा झुका हुआ। आगे हाय राम, बिजनेसमैन ने चीख मारी। लेकिन अगले ही पल जब सबने दोबारा देखा तो सड़क खाली थी, वहाँ कोई नहीं। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस फिर से आगे बढ़ा दी। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं और होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। खामोशी का बोझ इसके बाद बस में और भी खामोशी छा गई। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बारिश तेज हो चुकी थी और पानी की धारें बह रही थीं, जैसे किसी ने बस को पूरी तरह डुबो दिया। लड़की ने धीरे से कंडक्टर से पूछा, वो औरत कौन थी? आपने भी देखी? कंडक्टर ने उसकी ओर देखकर बस इतना कहा, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच है वो हमेशा दिखता नहीं। उसकी मुस्कान और गहरी। लड़की ने तुरंत। और पहला हादसा। बस अब घने जंगल के बीचों बीच चल रही थी। सड़क इतनी संकरी थी कि जरा सा चूकना मतलब सीधा गहरी खाई में गिरना। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और धुंध इतनी घनी थी कि बस की हेडलाइट्स भी मुश्किल से 2 कदम आगे तक रोशनी फैला पा रही थीं। अंदर का माहौल भारी और बोझिल था। हर यात्री अपनी अपनी सोच में डूबा हुआ था, पर आंखों में डर साफ दिखता था। बूढ़ी औरत की बातें। सामने बैठी बूढ़ी औरत अब भी बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। ये रास्ता ठीक नहीं, ये पहाड़ मौत से भरे हुए हैं, यहाँ से जो गया कभी लौट कर नहीं आया। लड़की ने घबराकर उसकी तरफ देखा। आप किसकी बात कर रही हैं? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया।
उसकी धंसी हुई आंखों में अजीब सी चमक थी। इस रास्ते पर कई बसें लापता हुई हैं। लोग कहते हैं जंगल उन्हें निगल लेता है और कभी कभी वो लोग भी लौट कर आते हैं जिनकी मौत बहुत पहले हो चुकी होती है। लड़की के हाथ कांप गए। उसने बैग कसकर पकड़ लिया। बिजनेसमैन की बेचैनी। पीछे बैठा बिजनेसमैन बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। ये बस इतनी धीरे क्यों चल रही है? मुझे सुबह तक मीटिंग में पहुंचना है। ये ड्राइवर आखिर कर क्या रहा है? उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा डर छिपा था। कंडक्टर धीरे धीरे उसकी सीट के पास आया। उसने झुककर कहा, मीटिंग? हाँ, पहुंच जाओगे वहां जहां सब पहुंचते हैं। बिजनेसमैन ने भौहें चढ़ाईं। क्या मतलब है तुम्हारा? कंडक्टर बस मुस्कुराया और चला गया। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि बिजनेसमैन ने तुरंत चुप रहना ही बेहतर समझा। मजदूरों की फुसफुसाहट। पीछे बैठे मजदूर आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। भाई, सुना है इस जंगल में औरत का भूत घूमता है। जो रात में अकेले दिखे वो इंसान नहीं होता। चुप कर यात्रियों को डरा मत। लेकिन तुमने थोड़ी देर पहले सड़क पर उस औरत को देखा था ना? फिर वो गायब कैसे हो गई? उनकी फुसफुसाहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। पहला हादसा गुमशुदगी। बस कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि अचानक इंजन अजीब आवाज करने लगा। घर ररर, घर ररर। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। सब यहीं बैठे रहो, ड्राइवर ने भारी आवाज में कहा और बाहर निकल गया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जंगल में गहरी धुंध फैली हुई थी। ड्राइवर इंजन ठीक करने में लग गया। यात्री इंतजार करते रहे। तभी पीछे बैठे मजदूरों में से एक ने अचानक चीख मारी, रामू कहाँ गया? सबने चौंक कर देखा। सचमुच वहां बैठा एक मजदूर सीट से गायब था। उसकी चप्पलें जमीन पर पड़ी थीं, लेकिन आदमी खुद कहीं नहीं था। अभी तो यहीं बैठा था। उसका साथी कांपते हुए बोला। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? वो बस से बाहर कैसे चला गया? कंडक्टर धीमे कदमों से आया और बोला, जो जाने वाला होता है उसे रोकना किसी के बस में नहीं। किसी ने जवाब नहीं दिया। सबकी सांसें तेज हो चुकी थीं। रहस्यमयी आवाज। अचानक बस के ऊपर से पैरों की आहट आने लगी। थप थप थप, जैसे कोई भारी कदमों से छत पर चल रहा हो। बिजनेसमैन खड़ा होकर चिल्लाया, कौन है ऊपर? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अगले ही पल खिड़की के शीशे पर किसी का चेहरा झलक गया। वही सफेद साड़ी वाली औरत। उसके होंठ नीले थे और आंखें पूरी तरह सफेद। लड़की ने चीख मार दी। मजदूरों ने डर से सिर झुका लिया। जब सबने दोबारा देखा, खिड़की फिर से खाली थी। ड्राइवर की चुप्पी। कुछ देर बाद ड्राइवर वापस आया। उसका चेहरा गीला था, जैसे उसने बारिश में नहीं बल्कि किसी और चीज में भीगा हो। इंजन अब ठीक है, उसने कहा और गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। लड़की ने हिम्मत कर पूछ लिया, आपको कुछ पता है ना इस रास्ते के बारे में? अभी अभी एक यात्री गायब हो गया और सड़क पर भी। ड्राइवर ने बीच में ही उसकी बात काट दी। जो देखना है देखो, सवाल मत पूछो। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि लड़की चुप हो गई। अजीब बस अब और अंदर जंगल में जा रही थी, लेकिन लड़की को महसूस हुआ कि ये रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो बाहर देखती रही, वही पेड़, वही धुंध, वही अंधेरा, जैसे बस गोल गोल घूम रही हो। उसने कंडक्टर से धीरे से पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांका और कहा, जहाँ सबको जाना है आखिरकार। लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। एक एक कर यात्री गायब और बस का रहस्य गहराता है। बस अब पहाड़ों की और भी गहराई में उतर चुकी थी। बाहर काली धुंध का घना पर्दा फैला हुआ था। कभी कभी हेडलाइट की रोशनी में पेड़ों की मुड़ी तुड़ी शाखाएं इस तरह दिखती मानो किसी के हाथ बढ़कर बस को पकड़ लेंगे। अंदर सन्नाटा था। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। किसी को नींद नहीं आ रही थी। सबका ध्यान बार बार उस खाली सीट की ओर जा रहा था जहां कुछ देर पहले मजदूर रामू बैठा था। दूसरा गायब यात्री। बिजनेसमैन बार बार सीट पर इधर उधर हिल रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मुझे ये सब बकवास लग रहा है। शायद वो मजदूर खुद उतर गया होगा। तुम लोग बिना वजह डर रहे हो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक बस एक झटके से हिली। सबने सहारा लिया। लड़की ने देखा बिजनेसमैन की सीट खाली थी। उसका बैग वहीं पड़ा था। टाई भी सीट पर पड़ी थी। लेकिन वो आदमी गायब। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अभी अभी तो वो बोल रहा था। पीछे बैठे मजदूरों में से एक ने कांपती आवाज में कहा, अब तो साफ है ये बस हमें कहीं और ले जा रही है। खिड़की पर छाया। अचानक खिड़कियों पर अजीब परछाइयां उभरने लगी। कभी एक चेहरा, कभी पंजे, कभी किसी की आंखें। लड़की ने खिड़की से दूर हटकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। आ जाओ, हमारे साथ चलो। वो कांप उठी। तीसरा हादसा।
पीछे बैठे मजदूरों में से एक ने डर से खिड़की से बाहर झांका। अचानक उसका पूरा शरीर झटका खाकर ऊपर उठ गया। बाकी सब ने चीख मारी। वो आदमी खिड़की के शीशे को तोड़कर बाहर खींच लिया गया। सबने देखा उसके पैरों को किसी ने जकड़ रखा था। वो चीख रहा था, बचाओ मुझे, बचाओ। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर घने धुंध में समा गया और चीख की गूंज बस में रह गई। लड़की ने सिर पकड़ लिया। बूढ़ी औरत आंखें बंद कर बस बड़बड़ाती रही, कहा था ना ये मौत की गाड़ी है। कंडक्टर का सच लड़की अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने कंडक्टर की बांह पकड़ ली। ये सब क्या हो रहा है? लोग एक एक करके कहाँ जा रहे हैं? सच बताओ। कंडक्टर ने धीमी हंसी हंसी। ये बस सामान्य नहीं है बच्ची, ये बस उन लोगों को सफ़र कराती है जिनकी किस्मत में मंजिल नहीं लिखी होती। जो इसमें बैठते हैं वो कभी उतरते नहीं। लड़की की सांस रुक गई। मतलब हम सब मरने वाले हैं? कंडक्टर ने झुककर उसके कान में फुसफुसाया। मरने वाले? नहीं, तुम पहले ही मर चुके हो। लड़की ने चीख मारी और तुरंत सीट से हट गई। झूठ, ये झूठ है। डर का बढ़ता साया। अब बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो चुका था। मजदूरों में से सिर्फ 2 बचे थे। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़े बैठे थे। हमें उतरना होगा चाहे जैसे भी हो, उनमें से एक ने कहा और खिड़की खोलने लगा। जैसे ही उसने शीशा धकेला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और खिड़की के बाहर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखी। उसकी आंखें जल रही थीं और होंठ खुले थे, जैसे वह चीख रही हो, पर आवाज़ नहीं आ रही थी। मजदूर ने डर से खिड़की बंद कर दी और कोने में दुबक गया। बूढ़ी औरत की सच्चाई। अब सबकी नज़र बूढ़ी औरत पर गई। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और बस के बीच में आकर बोली, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये बस जीवितों के लिए नहीं है। यह बस उन आत्माओं की है जो अधूरी मौत मरी हैं और आज हम सबको अपने साथ ले जाएगी। लड़की ने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन आप कैसे जानती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अजीब और डरावनी थी, क्योंकि मैं भी इस बस की यात्री हूँ पिछले 30 सालों से। यह सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन। बस का असली सच और लड़की की लड़ाई। बस अब पहाड़ी जंगल के बिल्कुल बीच में थी। चारों ओर घना अंधेरा, धुंध और सन्नाटा। कभी कभी दूर पहाड़ी दर्रों से कोई अजीब आवाज़ आती, मानो कोई चीख हो या किसी ने गहरी सांस ली हो। अंदर यात्रियों की गिनती घटकर अब बहुत कम रह गई थी। लड़की, 2 मजदूर और बूढ़ी औरत। लेकिन बूढ़ी औरत की बातों ने सबको और डरा दिया था। बूढ़ी औरत का रहस्य। लड़की कांपते हुए बोली, आप कह रही थीं कि आप 30 साल से इस बस में सफ़र कर रही हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपनी चुन्नी हटाई। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके गले के पास गहरे कट का निशान था, जैसे किसी ने धारदार हथियार से उसे मारा हो। मैं भी कभी तुम्हारी तरह जिंदा थी, उसने कहा। इसी रास्ते पर मेरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। सब यात्री मर गए, लेकिन हमारी आत्माएं वहीं फंस गईं। तब से हम इसी बस में सफ़र करते हैं, बार बार। लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बूढ़ी औरत धीरे से मुस्कुराई। सच से भागने से वो बदलता नहीं। मजदूरों का डर। पीछे बैठे दोनों मजदूर अब कांप रहे थे। उनमें से एक अचानक उठा और बोला, मैं नहीं बैठूंगा यहाँ, मैं अभी उतर जाऊंगा। वो दौड़कर बस का दरवाज़ा खोलने लगा। कंडक्टर तुरंत वहां पहुंच गया। उसने मजदूर की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मजदूर चीख उठा। दरवाज़ा इस बस का नहीं है, कंडक्टर ने ठंडी आवाज़ में कहा। ये बस खुद तय करती है कौन उतर सकता है और कौन नहीं। इतना कहते ही मजदूर का पूरा शरीर ढीला पड़ गया। उसकी आंखें उलट गईं और वह उसी सीट पर ढह गया। कुछ ही पल में उसका शरीर धुंध की तरह गायब हो गया। लड़की चीख पड़ी। अब बस में वो अकेली थी और बूढ़ी औरत। ड्राइवर और कंडक्टर का चेहरा। लड़की ने कांपते हुए ड्राइवर और कंडक्टर की ओर देखा। उनके चेहरे अब इंसानी नहीं लग रहे थे। ड्राइवर की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। कंडक्टर के चेहरे पर लंबी दरारें पड़ गई थीं, जैसे उसकी त्वचा धीरे धीरे गल रही हो। ड्राइवर ने भारी आवाज़ में कहा, हर यात्री को अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। तुम्हारी मंजिल अभी बाकी है। लड़की ने हिम्मत जुटाई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जिंदा हूं, समझे? ये बस मुझे नहीं रोक सकती। कंडक्टर ने ठहाका लगाया। तुम सोचती हो तुम जिंदा हो? अपनी कलाई देखो। लड़की ने कांपते हुए अपनी कलाई देखी। वहां गहरे खून के धब्बे थे, जैसे उसे हाल ही में कोई चोट लगी हो। उसकी सांस रुक गई। उसे धुंधली याद आई कुछ घंटे पहले। वो शहर से लौट रही थी। सड़क पर एक ट्रक आया और फिर सब काला हो गया। सच का सामना। लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता।
मैं मर चुकी हूँ? बूढ़ी औरत धीरे से सिर हिलाई। हाँ, अब तुम भी इस सफर का हिस्सा हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। लड़की ने चौंक कर पूछा। कैसा मौका? बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम इस बस के चक्र को तोड़ दो तो तुम आजाद हो सकती हो, वरना तुम्हें भी हमेशा यही सफर करना होगा। बस का चक्र। लड़की ने महसूस किया कि सचमुच बस लगातार गोल गोल घूम रही थी। वही पेड़, वही मोड़, वही अंधेरा बार बार दोहराया जा रहा था। वो खड़ी हो गई और ड्राइवर के पास पहुंची। ये बस रोक दो। ड्राइवर ने बिना उसकी ओर देखे कहा, यह बस किसी यात्री की नहीं सुनती, ये बस सिर्फ मौत की सुनती है। लड़की ने गुस्से में उसके हाथ से स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की। तभी कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़ कर लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। भागने की कोशिश मत कर बच्ची, अब तुम हमारी हो। बूढ़ी औरत की मदद। अचानक बूढ़ी औरत ने उठकर लड़की का हाथ छुड़ाया। भागो, उसने चीख कर कहा। अगर तुम ये दरवाज़ा तोड़ दोगी तो आज़ाद हो सकती हो। लड़की दौड़कर दरवाजे की ओर गई। उसने पूरी ताकत से धक्का लगाया। दरवाज़ा मर नहीं खुला। उसने बार बार धक्का मारा। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, यह दरवाज़ा तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन तभी बूढ़ी औरत ने अपनी हथेली काट ली और खून दरवाजे पर लगा दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराकर खुल गया। छलांग। लड़की ने पीछे देखा। ड्राइवर और कंडक्टर उस पर झपट रहे थे। उनकी आंखों से आग निकल रही थी। बूढ़ी औरत ने चिल्लाकर कहा, अभी छलांग लगा दे। लड़की ने पूरी ताकत से छलांग लगा दी। जंगल में वो जमीन पर गिरी। चारों ओर धुंध और अंधेरा था, लेकिन बस गायब थी। सिर्फ उसकी गूंज सुनाई दे रही थी, इंजन की घरघराहट और यात्रियों की चीखें। लड़की ने कांपते हुए चारों ओर देखा। वो अकेली थी। उसके कानों में बूढ़ी औरत की आखिरी आवाज गूंज रही थी, मैं नहीं बच सकती लेकिन तुम भाग सकती हो। का अंतिम रहस्य और लड़की का भाग्य। लड़की जंगल में अकेली खड़ी थी। चारों तरफ घना अंधेरा और धुंध। बस की घरघराहट धीरे धीरे गुम हो रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी आवाज के साथ धड़क रहा था। उसके पैरों के नीचे गीली मिट्टी थी। हर कदम पर उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर फिर भी पेड़ों की परछाइयां ऐसे हिल रही थीं जैसे उनमें जिंदा परछाइयां बस गई हों। जंगल की फुसफुसाहट। धीरे धीरे धुंध के बीच से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यहाँ आओ, हमारे साथ चलो। लड़की ने कान बंद कर लिए। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं बचना चाहती हूँ। उसके कदम तेज हो गए। वो भागने लगी, पर जितनी तेज वो भागती उतना ही जंगल वैसा का वैसा लगता। वही पेड़, वही पगडंडी, वही अंधेरा। उसके मन में डर समा गया। क्या मैं भी बस की तरह किसी चक्र में फंस गई हूँ? पुरानी बस का ढांचा। कुछ देर बाद उसे दूर से एक अजीब आकृति दिखी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। धुंध हटने पर उसने देखा वहां एक टूटी फूटी बस पड़ी थी। वो पूरी तरह जली हुई थी। लोहे का कंकाल बाकी था और सीटें राख हो चुकी थीं। बस के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शिमला एक्सप्रेस। लड़की की सांस रुक गई। ये वही बस है। वो पास गई तो सीटों पर जली हुई हड्डियां पड़ी थीं, और उन हड्डियों के बीच उसे अपनी ही किताब मिली। वही किताब जो वो यात्रा पर साथ लाई थी। उसने किताब उठाई और कांपते हुए पीछे हट गई। इसका मतलब मैं भी मर चुकी हूँ। बूढ़ी औरत की परछाई। अचानक धुंध से बूढ़ी औरत की परछाई उतरी। देखा, मैंने कहा था ना, ये मौत की बस है, हर आत्मा को खींच लेती है। लड़की ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैंने तो छलांग लगा दी थी, मैं बच गई थी। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं बच्ची, तुम बची नहीं हो। तुम बस की कैद से भागी हो, लेकिन इस जंगल से कोई नहीं निकलता। बस की वापसी। अचानक जमीन कांपने लगी। दूर से वही इंजन की घरघराहट गूंजने लगी। धुंध के बीच से चमकती हेडलाइट्स नजर आईं। बस फिर से लौट आई थी। लड़की चीख उठी, नहीं, मुझे वापस मत ले जाओ। बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और वो अंधी सी हो गई। दरवाजा खुला और अंदर से वही कंडक्टर दिखाई दिया। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी थी। कहा था ना बच्ची, कोई भी इस सफर से नहीं बचता। अब चलो, तुम्हारी सीट खाली है। आत्माओं की परेड। बस के अंदर से आवाजें आने लगीं। हजारों आवाजें, चीखें, कराहें, हंसी, रोना। हर खिड़की पर एक चेहरा उभर आया।
सभी यात्री, मजदूर, बिजनेसमैन, बूढ़ी औरत, सबके चेहरे सड़े गले, लेकिन आंखें जिंदा। वे सब उसे बुला रहे थे। आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। लड़की ने चीख कर कहा, नहीं, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। आखिरी कोशिश, वो भागी। पूरी ताकत से जंगल की ओर भागी। पेड़ों की जड़ें उसे रोकने लगीं। धुंध गाढ़ी होती गई, बस उसके पीछे पीछे आ रही थी। इंजन की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। अचानक उसके सामने एक पुराना कुआं आ गया। उसने देखा, कुएं के पास एक रोशनी चमक रही थी। वो भागकर उस रोशनी की ओर पहुंची। कुएं का रहस्य, कुएं के पास एक लालटेन जल रही थी और वहां खड़ा था एक बूढ़ा साधु। उसने लड़की को देखकर कहा, रुक जा बेटी, अगर इस बस से बचना चाहती है तो इस कुएं में कूद जा, यही एक रास्ता है। लड़की कांप गई। कुएं में? लेकिन साधु ने कठोर स्वर में कहा, यह बस आत्माओं को निगलती है। इस कुएं में एक पवित्र अग्नि है जो आत्मा को मुक्त कर देती है, वरना तू भी उसी बस का हिस्सा बन जाएगी। लड़की ने पीछे देखा, बस उसके बिल्कुल करीब थी। कंडक्टर दरवाजे पर खड़ा हंस रहा था। फैसला कर ले, या तो हमारे साथ या हमेशा के लिए गुम। छलांग अंतिम निर्णय। लड़की ने आंसू भरी आंखों से साधु की ओर देखा। फिर उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कुएं में छलांग लगा दी। उसके कानों में बस की चीख गूंजी, नहीं, उसे मत जाने दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी और मुक्ति। जैसे ही लड़की कुएं में गिरी, चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसके अंदर का डर, दर्द सब मिटता जा रहा है। उसने देखा उसके चारों ओर कई आत्माएं मुस्कुरा रही थीं। वही मजदूर, वही बिजनेसमैन, यहाँ तक कि बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुमने हमें भी मुक्त कर दिया, धन्यवाद।